आपने और हमने यहाँ बैठकर चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज जी का बड़े भक्ति भाव से उनके समाधि दिवस के शुभ अवसर पर उनका पूजन किया है। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज जी के दर्शन यहाँ जितने लोग बैठे हैं शायद किसी ने किए, आपके यहाँ आए भी होंगे, नहीं की। 1872 में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज जी का जन्म हुआ था। बेलगांव जिला चिक्कोड़ी तहसील भोज ग्राम के समीप 4 किलोमीटर दूर एलगुल गांव में उनके नाना के घर हुआ। 1872। अब सोचिए कितने वर्ष हो गए होंगे। हाँ, 1872 से 1972 तक 100 साल हो गए। 150 साल हो गए। ऐसे महामना चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी को हमने देखा तो नहीं, उनके दर्शन नहीं किए, स्वप्न में भले बहुत बार कर लिए हो, लेकिन हमने पढ़ा है, गुरुओं के मुख से सुना है कि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी का बचपन का नाम सांत गौड़ा था और आपकी माता का नाम सत्यवती था और आपके पिता का नाम भीम गौड़ा था। आप और आपके 3 भाई थे, आदि गौड़ा, देव गौड़ा और कुंभ गौड़ा। ऐसे आपके 3 भाई थे और आपकी बहन कृष्णा बाई, उनका नाम था, कन्नड़ भाषा में तंगी बोलते थे उनको, तंगी बहन को बोलते हैं, कृष्णा तंगी, कृष्णा बाई। आप बचपन से ही वैराग्यमय जीवन जीते थे। 16 वर्ष की उम्र में आपने ब्रह्मचर्य व्रत मुनि सिद्धि सागर जी महाराज जी से लिया था और आप सांत गौड़ा नाम से पहचाने जाते थे। आपने अपनी माता पिता की खूब सेवा की है और माता पिता का समाधि मरण में कराया। कपड़े की दुकान पर बैठते थे, स्वाध्याय करते थे। स्वाध्याय करते समय कोई ग्राहक आ जाए कपड़े लेने के लिए तो कहते थे कि वो कपड़ा रखा है, अपने हाथ से काट लो और ले जाओ और पैसे याद रख दो। इतना उनका ध्यान व्यापार से दूर रहता था, लेकिन घर में ही बैठे हैं, स्वाध्याय में मन लगा रहता था। आपने चुल्लक दीक्षा 25 जून 1915 में उत्तर ग्राम में शुक्रवार के दिन ली। ऐलक दीक्षा 15 जनवरी 1919 को गिरनार जी में ली और मुनि दीक्षा 2 मार्च 1920 दिन मंगलवार यरनाल गांव में पंचकल्याण के अवसर पर ली और आपके दीक्षा गुरु देवेंद्र कीर्ति जी अप्पा जी महाराज थे। कौन थे? देवेंद्र कीर्ति। और उन्होंने आपका नाम मुनि दीक्षा में शांति सागर जी रखा, मुनि शांति सागर। ऐसे शांति सागर जी महाराज बाल्यावस्था से बड़े शांत परिणाम वाले थे। आपने पहले पूजा की है, बाद में पूज्य बने हैं। और आज का आदमी पूजा नहीं करना चाहता है, पूज्य बनना चाहता है कि लोग हमारी पूजा करें, लेकिन ये पद्धति गलत है। पहले पूजा करना होगी, बाद में
की पूजा स्वयं दुनिया करती है। तो ऐसे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज जी ने पहले पूजा की है, बाद में पूज्य बने हैं। 15 वर्ष की उम्र में 7 गौड़ा, देखिए मुनियों की कैसे भक्ति करते थे, उनके अंदर अटूट भक्ति थी मुनिराजों के प्रति। मात्र 15 वर्ष का बालक 7 गौड़ा, उनके गांव के पास दूध गंगा और बेन गंगा ऐसी 2 नदियों का संगम था। तो उन 2 नदियों के संगम को पार करने के लिए, मुनिराज को आहार कराने के लिए, मुनिराजों को अपने कंधे पर बिठाकर उस 2 नदियों का संगम, उन नदियों को पार करते थे और नगर में लाकर उन मुनिराजों को आहार कराते थे। इतनी भक्ति थी उनकी कि नदी में अब महाराज कैसे आएंगे, तो अपने कंधे पर बिठाकर लाते थे। लेकिन नहीं, मुनिराज को आहार कराना है, आहार दान देना है, लोगों को धर्म से जोड़ना है, तो वे मुनिराजों को कंधे पर बिठाकर आहार कराने के लिए लाते थे और फिर उनके स्थान पर फिर अपने कंधे पर मुनिराज को बिठाए और नदी पार करके उनके स्थान पर पहुंचा देते थे। और बचपन में मनुष्यों के प्रति तो ठीक है, पशुओं के प्रति भी उनके मन में बड़ी दया भाव रहती थी। पहले के समय में सिंचाई के साधन कुछ और थे, आज के समय में कुछ और है। पहले चरस चला करती थी, क्या करते, तो कुएं में बैलों के माध्यम से हैं चरखा, हाँ उसको मोट चरस कहते हैं, चरख हैं, हाँ रहड़। तो उसमें क्या है कि 2 बैल उसको जब भर जाती है तो उसको खींचते हैं और वो पानी ऊपर उसके रहड़ के माध्यम से आता है, बाहर लुढ़क देता है, तो एक नाली नुमा उसके माध्यम से फसल में पानी पहुंच जाता है। फिर बैल फिर पीछे जाते हैं, फिर आगे आते हैं, ये क्रम चलता है। तो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज बचपन में देखते थे कि बैलों को कितना कष्ट होता होगा कि एक बार सीधे चलते हैं, फिर उल्टे चलते हैं, इतना वजन कंधों से खींचते हैं। तो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज उस रहड़ से बैलों को छोड़ करके एक पेड़ से बांध देते थे और उनको घास डाल देते थे, चारा डाल देते थे कि आप आराम से चारा खाइए, घास खाइए, आप ये आपका काम मैं करता हूँ। तो वे अपने कंधों पे रखकर उस चरस को इतने शक्तिशाली थे कि 2 बैलों का काम अकेले कर रहे, चरस को स्वयं खींचते थे और बैलों को आराम से चारा पानी खिलाते थे। इतने कृपालु, इतने दयालु थे। और जब चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी मुनि महाराज जी, इनके खेत में पक्षी जब फसल आ जाती है तो पक्षी आते हैं और दाना चुगते थे, तो आसपास के लोग इन 7 गौड़ा को कहते थे कि भैया तुम बहुत दयालु हो, तुमने अपने खेत में फसल की रक्षा करने की अपेक्षा पानी, तो जो मट्टी होती है ऐसी सकोरे, तो उसमें जगह जगह पर उन्होंने पानी रख दिया था और झाड़ के ऊपर बांध दिया, उसमें पानी भर देते थे। उनका कहना था कि पक्षी हमारे खेत में आते हैं, आने दो, दाना चुगते हैं, चुगने दो, तो ऊपर से पानी की भी व्यवस्था कर दी। आसपास के लोग उनको कहते थे कि बहुत दयालु, बहुत धर्मात्मा हो भैया, अरे फसल को क्यों नुकसान पहुंचाते हो, पक्षियों को तो भगाना चाहिए। तो बाजू में ही एक वृद्ध गण ज्योति नाम के एक मराठा दादाजी थे।
तो वे सांप दौड़ा से मजाक करते थे कि क्यों भैया, हमारे खेत में जो पक्षी आते हैं उनको भी आपके खेत में भेज दे तो कैसा रहेगा। उनको भी भेज देते हैं, वो भी आपके खेत में दाना चुगेंगे, दाना खाएंगे, पानी पिएंगे। तो शांति सागर जी मुनि महाराज बचपन में 5 दौड़ा नाम था इनका, तो हाँ दादा भेज दो, हमको कोई तकलीफ नहीं है, आपके खेत के भी पक्षी भेज दो हमारे खेत में, वो भी दाना पानी चुगेंगे। और कहते हैं कि जब फसल आती थी तो आसपास के किसानों के खेत में जो फसल होती थी उससे भी ज्यादा इनके खेत में फसल निकलती थी। इतने दयालु थे। और जब फसल आती है खेत में, फसल का ढेर लग जाता है, तो उस समय चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज जी के खेत में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जब किसी को चोरी करने का मौका मिलता है तो मौका ढूंढते रहते हैं। तो ऐसे चोर चोरी करके उनके खेत से अनाज ले जाते थे। तो लोग उनसे कहते थे कि भैया तुम्हारे खेत में अनाज चोरी करके वो ले जा रहा है, उसको रोकते क्यों नहीं। तो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी मुनि महाराज सातोड़ा के नाम से जो प्रसिद्ध थे, वो कहते थे बुभुक्षितम किम न करोति पापम, बुभुक्षितम किम न करोति पापम, भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता है, ले जाने दो, खाने को ही तो ले जा रहा है। तो चोर को भी नहीं रोकते थे, ले जाने देते थे, ले जाओ जितना लगता तो अनाज लेके जाओ, लेकिन उनको कोई कमी नहीं आती थी। चोरों को भी कहते कि भाई ले जाओ, तुमको जो लगता है तो लेके चले जाओ। और पशुओं के प्रति बड़े दया भाव रहती थी उनके समाज में। और भी अन्य लोगों को भी वे उपदेश देते थे कि पशुओं को मारना नहीं, उनके ऊपर कोड़े बरसाना नहीं, उनको समय पर चारा देना, उनको समय पर घास देना, समय पर उनको पानी पिलाना, ऐसे दया भाव रखते थे। तो ऐसे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज एक महान आचार्य हुए। आज जितने भी साधु आपको नजर आ रहे हैं सब उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की बदौलत है। नहीं तो साधु के दर्शन होना बहुत मुश्किल हो गई, बहुत मुश्किल हो गया था। आज तो हमको जगह जगह पर, गांव-गांव में, शहर शहर में साधु महाराज मुनि महाराजों के दर्शन होते हैं। ऐसे महामना चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज जी ने जन जन पर बड़ी कृपा की है। जब दिल्ली में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज विहार कर रहे थे, और भी अन्य जगहों की भी सुनते हैं कि जब विहार करते थे तो लोग आसपास उनके चटाई लगा दिया करते थे विहार में। तो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी मुनि महाराज कहते थे कि चटाइयां हटाइए, हम दिगंबर हैं, चटाइयां लगाने नहीं देते थे। हम लोग डर के मारे, राजा महाराजा के डर से, शासकों के डर से डरते थे। और महाराज कहते थे कि नहीं, चटाइयां हटाओ। और चौराहे चौराहे पर चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी मुनि महाराज जी अपनी तस्वीर जो उतारते थे उनको उतारने देते थे। लोग कहते थे कैसे महाराज है, तो कैसे महाराज है, तो महाराज का कहना था कि तस्वीर रहेगी तो आज नहीं कल नहीं परसों परसों तक दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं, लोग कहेंगे कि दिगंबर मुनिराज ऐसे होते हैं। तो ऐसे निडरता से वे विहार करते थे। ऐसे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज दिगंबर संत परंपरा में वर्तमान युग में अनेकों संत हुए हैं, अनेकों तपस्वी ज्ञानी धानी संत हुए हैं, लेकिन उनमें
आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज एक ऐसे प्रमुख संत हुए हैं कि जिनकी अगाध विद्वत्ता, कठोर तपश्चर्या, प्रगाढ़ धर्म श्रद्धा, आदर्श चारित्र और अनुपम त्याग ने धर्म की यथार्थ ज्योति प्रज्वलित की थी। यह निरंतर श्रवण परंपरा आप ही के आशीर्वाद से अनवरत चलते आ रही है। तैसे चारित्र आचार्य श्री शांति सागर मुनि महाराज जी के जीवन पर आज हमने थोड़ा सा सुना। ऐसे चारित्र आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की समाधि कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर हुई है और आपकी संरचना 36 दिन तक चली है, जिसमें आपने 12 दिन तक जल ग्रहण किया है, बाकी कुछ भी नहीं। ऐसे 36 दिन तक आपकी समाधि चली और भाद्रपद शुक्ला दूज तिथि और तारीख थी 18 सितंबर 1955 की सुबह 6:50 पर ओम सिद्धों का ध्यान करते हुए आप स्वर्गवासी हो गए। ऐसे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर मुनि महाराज जी की हमारे ऊपर, आप लोगों के ऊपर, जन जन के ऊपर बड़ी कृपा है। तो ऐसे चारित्र आचार्य श्री शांति सागर मुनि महाराज जी का यहाँ पर बैठकर आपने, हमने सबने बड़े भक्ति भाव से उनका समाधि दिवस मनाया है। तो ऐसे ही प्रतिदिन हमें उन्हें याद करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के ऊपर जिनका उपकार है, ऐसे उपकारी संतों को हमें भूलना नहीं चाहिए। और हम रोज जो जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं, देवशास्त्र गुरु की पूजा करते हैं, उसमें एक अर्घ चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी मुनि महाराज जी के लिए अवश्य चढ़ाना चाहिए, बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। एक अर्घ उनको चढ़ाकर उनको याद करना चाहिए कि हे भगवान, हे आचार्य परमेश जी, आपकी कृपा से हम बड़ी स्वतंत्रता पूर्वक जिनेंद्र भगवान के आज दर्शन करते हैं, साधुओं के दर्शन करते हैं, उन्हें आहार दान देते हैं। नहीं तो एक समय था कि जिन मंदिर के दर्शन करना भी बड़े कठिन हो जाते थे, सुबह सुबह अंधेरे में जाकर चुपचाप से दर्शन करना होते थे। मुनि महाराजों को आहार देने के लिए वहीं पर जहाँ रहते वहीं जाना होता था, बड़ी मुश्किल जाती थी। आज चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज जी की कृपा है कि जो हम बड़ी स्वतंत्रता के साथ अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। ऐसे महाराज जी के लिए हम यही भावना पाते हैं कि आप जिस भी स्वर्ग में हो, फिर से इस भारत भूमि पर आकर फिर जैन धर्म का झंडा फहराए और आपने जो कल्याण किया है वैसे ही हमारा भी कल्याण हो जाए। ऐसी मंगल भावना श्रद्धांजलि चारित्र आचार्य श्री शांति सागर मुनि महाराज के प्रति हम समर्पित करते हैं। चारित्र आचार्य श्री शांति सागर मुनि महाराज